हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नई इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड का ज्योग्राफी और ये है चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन सेटलमेंट्स का लेक्चर नंबर 3। जी हां दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने पॉइंट्स टू रिमेंबर के माध्यम से कई महत्वपूर्ण चीजें जानी। हमने जाना कि ह्यूमन सेटलमेंट्स वहां ज्यादा होते हैं जहां पर सुविधाएं और फैसिलिटीज ज्यादा होती हैं, और इसी के आधार पर अर्बनाइजेशन भी हमने देखा कि वहां पर ही ज्यादा है जहां पर सुविधाएं ज्यादा है। शहरीकरण वहीं पर ज्यादा होता है जहां पर दोस्तों ह्यूमन सेटलमेंट्स जो हैं वो ज्यादा हैं। तो इस प्रकार से ह्यूमन सेटलमेंट चैप्टर के अलग अलग आंसर्स हमने किए पिछले 2 वीडियोस के अंदर, और आज के इस वीडियो में भी पॉइंट्स टू रिमेंबर का रिकैप करते हुए क्विकली आज भी 2 इंपॉर्टेंट आंसर बोर्ड एग्जाम के लिहाज से करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। यहां पर हम चैप्टर वाइज नोट्स जो है वो लगातार प्रोवाइड कराते आ रहे हैं। तो दोस्तों, अपना चैनल पर प्यार बरकरार रखिए। दोस्तों, जब बात करते हैं ह्यूमन सेटलमेंट से रिलेटेड तो याद रखिए, इन इंडिया वी कैन सी अ वैरायटी ऑफ सेटलमेंट पैटर्न्स। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा देश एक महान देश, एक बड़ा देश, एक विकसित देश होता जा रहा है स्लोली एंड स्टेडीली। तो यहां पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन सेटलमेंट्स को अफेक्ट करते हैं, जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, स्लोप ऑफ लैंड एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो भारत के अंदर भी जहां पर पानी की सुविधाएं, जहां पर रहन सहन की बेसिक सुविधाएं अच्छे अवेलेबल हैं, वहां पर आबादी ज्यादा देखने मिलती है, ह्यूमन सेटलमेंट्स ज्यादा देखने मिलते हैं। जी हां दोस्तों, लेवल ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर ही ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है वो न्यूक्लिएटेड रहेगा या डिस्पर्स्ड रहेगा, ये तय होता है। बात करें हमारे देश में न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स की, यानी जहां पर ज्यादा ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं, तो प्लेटू रीजन जो है, नर्मदा वैली का, पैडी लैंड्स इन बिहार, उत्तर प्रदेश, विंध्यन प्लेटू, सेवरल अदर कल्टीवेटेड एरियाज जो हैं इंडिया के अंदर, वहां पर दोस्तों सेटलमेंट्स ज्यादा देखने मिलते हैं। साथ ही साथ राजस्थान के इलाके हैं जहां रेगिस्तान या डेजर्ट रीजन है, या हिमालय की पहाड़ियां हैं जहां पर ऊंचे पहाड़ों की वजह से और क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से कम यहां पर आबादी देखने मिलती है, ह्यूमन सेटलमेंट्स देखने मिलता है। ट्राइबल पार्ट्स हैं जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया को कवर करते हैं, यहां पर भी दोस्तों डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स पाई जाती हैं। तो आबादी का सबसे अहम फीचर यही है कि भैया सुख सुविधाएं, प्रॉपर फैसिलिटीज जहां होंगी वहां पर ह्यूमन सेटलमेंट्स ज्यादा होंगी। बात करें ब्राजील की दोस्तों, तो कोस्टल एरियाज हमेशा से याद रखिए, यहां पर ही प्राचीन काल से यूरोपियन सेटलर्स के टाइम से सेटलमेंट ज्यादा रहे हैं। हम बात करें साओ पाउलो एरिया की, रीजन हैज गुड वाटर सप्लाई, रिच सॉइल्स, आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉफी। ये जगहें जो हैं यहां पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, और इसीलिए दोस्तों नेचुरल मिनरल्स यहां पर आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही अच्छा है, और इसीलिए साओ पाउलो ये है एकदम कॉन्सेंट्रेटेड एरिया, ह्यूमन सेटलमेंट्स बहुत ही ज्यादा है। बात करें कम सेटलमेंट वाले एरिया की, तो यहां पर दोस्तों सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्राजील, जहां पर थिक फॉरेस्ट हैं, डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल, रेन फॉरेस्ट हैं, बारिश बहुत ज्यादा है, क्लाइमेट अनहेल्दी और अनफिट टाइप का है, तो यहां पर दोस्तों आबादी यानी ह्यूमन सेटलमेंट्स कम देखे जाते हैं। दोस्तों, अर्बनाइजेशन ये इस चैप्टर का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन कैसे नापा जाता है, तो दोस्तों इट डिपेंड्स ऑन द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन, यानी पूरी जनसंख्या में से कितनी जनसंख्या जो है शहरों में रहती है या अर्बनाइज्ड है, यही आपका अर्बनाइजेशन तय करती है। ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया की बात करें तो 31% का ग्रोथ है। हालांकि ग्रोथ काफी स्लो रहा है, लेकिन अब तेजी से बढ़ रहा भी है, कोशिशें जारी हैं शहरीकरण करने की। हालांकि वी आर लैंड ऑफ विलेजेस, और इसीलिए अर्बनाइजेशन थोड़ा सा स्लो है। गोवा, दिल्ली जैसे कुछ टाउन्स या शहर हम कह लें, ये जबरदस्त अर्बनाइज्ड हैं, 80%, 62% इनका अर्बनाइजेशन का रेशियो रहा है। केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु भी इसमें इन्हीं के साथ हैं। बात करें कम अर्बनाइज्ड स्टेट्स की, तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान जैसे कुछ स्टेट्स हैं जहां पर लो लेवल अर्बनाइजेशन का देखा जाता है। दोस्तों, ब्राजील एक इकलौता ऐसा डेवलपिंग कंट्री है जो हाईली अर्बनाइज्ड है, 86% तक अर्बनाइजेशन यहां पर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। और अपने रीजनल इम्बैलेंस को या रीजनल बैलेंस बनाए रखने के लिए गो वेस्ट पॉलिसी भी ब्राजील
ब्राजीलियंस ने शुरू की, ब्राजील गवर्नमेंट ने शुरू की है। दोस्तों कुछ स्टेट्स हैं साओ पाउलो जैसे जो मोर अर्बनाइज्ड हैं, ये स्टेट्स जो है नॉर्थ में हैं, और मनास जैसे कुछ पोर्ट्स हैं जो अमेज़न के करीब आते हैं, जहां अर्बनाइजेशन थोड़ा बहुत देखने मिल जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर इंडिया और ब्राजील के ह्यूमन सेटलमेंट्स के संदर्भ में। चलिए अब दो महत्वपूर्ण आंसर्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, एक्सेप्ट दिल्ली एंड चंडीगढ़ अर्बनाइजेशन इज लो इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये दो शहरों में ऐसा क्या खास है और क्यों बाकी जगहों पर अर्बनाइजेशन जो है वो लो रह गया है? अर्बनाइजेशन क्या है वो अभी अभी हमने जाना दोस्तों, शहरीकरण, और कहां पर ज्यादा शहरीकरण है। तो यहां पर ऐसा बताया जा रहा है दिल्ली और चंडीगढ़ जो दो इंपॉर्टेंट यहां पर हम कह सकते हैं हमारे सिटीज या हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं, जहां पर दोस्तों ज्यादा अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण बहुत ज्यादा है, लेकिन बाकी इंडिया के अंदर लो लेवल है। तो ऐसा क्यों है, चलिए जान लेते हैं। दिल्ली एंड चंडीगढ़ आर यूनियन टेरिटरीज लेइंग इन द फ्लैट नॉर्दर्न प्लेन्स of India. Delhi is the capital of India and has an ancient history of urbanization. प्राचीन काल से ही यहां पर ह्यूमन सेटलमेंट रहा है, और चंडीगढ़ भी एक बहुत ही वेल प्लान्ड सिटी है, एंड दैट इज व्हाई इंटरनेशनली वो आर्किटेक्चर के लिए अपने जानी जाती है। बोथ दिल्ली एंड चंडीगढ़ हैव गुड वाटर सप्लाई। अंडरलाइन कर देना दोस्तों, यमुना नदी है, उसकी कई ट्रिब्यूटरीज हैं, कई और दूसरी वाटर बॉडीज होने के वजह से ही यहां पर जो है पानी की सप्लाई बहुत जबरदस्त है, और इसीलिए वो सबसे अहम पॉइंट बन जाता है दोस्तों ह्यूमन सेटलमेंट्स ज्यादा होने के लिए, क्योंकि ह्यूमन सेटलमेंट्स वहीं ज्यादा होते हैं जहां पर सुविधाएं ज्यादा होती हैं, और वाटर सप्लाई की सुविधा ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सुविधा मानी जाती है एज कंपेयर्ड टू अदर सिटीज इन नॉर्थ इंडिया। बोथ द सिटीज हैव अ वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा है, कल्टीवेशन बहुत जबरदस्त है, और इसीलिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होने की वजह से अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज्यादा है यहां पर इन दोनों शहरों में। दैट इज व्हाई except Delhi and Chandigarh urbanization is low in other parts of India। तो उम्मीद करता हूं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझ गए होंगे, इस आंसर के लिहाज से जरूर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले आंसर की। दोस्तों ये है कंपैरेटिव नोट ऑन अर्बनाइजेशन इन ब्राजील एंड इंडिया। हम कंपैरिजन करेंगे कि क्या है शहरीकरण का परसेंटेज इंडिया में और ब्राजील के अंदर। तो जैसा कि हमने पॉइंट्स टू रिमेंबर में देखा है कि इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन थोड़ा स्लो है, और ब्राजील के अंदर एक लौता ऐसा ये डेवलपिंग कंट्री है जो बहुत ज्यादा हद तक अर्बनाइज हो चुका है। ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया हैज बीन स्लो। हम अगर कंपेयर करें 1960 में 18% था और 2011 में 31% तक आया है, यानी काफी स्लो हो रहा है। अगर बात करें ब्राजील की तो 1960 में 47% था, और अब 2010 के अंदर ये देखें तो 84% तक आ चुका है, यानी अर्बनाइजेशन ब्राजील में काफी ज्यादा है। हमारे यहाँ पर वी आर लैंड ऑफ विलेजेस, और इसीलिए अर्बनाइजेशन थोड़ा कम है। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स की तो सदर्न पार्ट में ज्यादा अर्बनाइजेशन है इंडिया के अंदर रादर देन नॉर्दर्न पार्ट। इसके अलावा ब्राजील के अंदर जो है कोस्टल एरियाज जो है यहां पर अर्बनाइजेशन ज्यादा है, इंटीरियर्स में कम है। हम बात करें ज्यादा पॉपुलेशन कहां और कम पॉपुलेशन कहां है, कम आबादी यानी ह्यूमन सेटलमेंट्स कहां है, तो ज्यादा आबादी जो है ये बिहार में, उत्तर प्रदेश में, प्लेटू रीजन में, नर्मदा वैली के आसपास अब बहुत ज्यादा न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स देखे जाते हैं। हम ब्राजील की बात करें तो कोस्टल एरियाज जो है ईस्टर्न कोस्टल रीजन, यहां पर न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स हैं। डिस्पर्स्ड कहां पर हैं तो पहाड़ी इलाके, हिमालयन रेंजेस, राजस्थान के डेजर्ट रीजन, ट्राइबल पार्ट्स, यहां पर डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स हैं। और ब्राजील में अमेज़न वैली जहां घने जंगल हैं और रेन फॉरेस्ट हैं, यहां पर जो है आबादी काफी कम है क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस खराब हैं। बात करें दोस्तों कौन से वो शहर हैं जहां पर ज्यादा अर्बनाइजेशन हुआ है, तो गोवा, दिल्ली, ये भारत के इंपॉर्टेंट ऐसे शहर हैं जहां पर ज्यादा अर्बनाइजेशन है। चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु भी। साथ ही साथ अगर ब्राजील की बात करें तो साओ पाउलो, रियो डी जेनेरियो, एस्पिरिटो सैंटो, मिनास गेरास और मनास, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जहां पर ज्यादा अर्बनाइजेशन, ज्यादा शहरीकरण हुआ है। कम कहां पर हुआ है भैया, तो लीस्ट अर्बनाइज स्टेट्स आर हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये कम शहरीकरण वाले इलाके हैं। अर्बनाइजेशन ब्राजील में अगर देखें लीस्ट अर्बनाइज्ड कौन से हैं तो पैरा, मरानो, पियाओ, एकर, रोंडोनिया, ये कुछ इलाके हैं जहां पर बहुत ही कम ह्यूमन सेटलमेंट्स देखे जाते हैं और अर्बनाइजेशन जो है यहां पर कम है। तो अब माइग्रेशन यहां से ज्यादा बढ़ने लगा है शहरों की तरफ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको समझ आया
होगा, आंसर्स आपने नोट डाउन किए होंगे। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। यहां तक अगर वीडियो देखा है तो जरूर लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा। टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल पर आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। तो मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।